जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आने वाले 72 आवर्स 72 घंटे की करंट लाइफ सिचुएशन की रीडिंग। आपको अकॉर्डिंगली मैं एडवाइस करूंगी, क्या आपके लिए सही है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए। व्यूअर्स, ये रीडिंग उसी पे ही आधारित है। व्यूअर्स, आने वाले 72 घंटे 72 आवर्स मैं देख रही हूँ कि कुछ पास्ट में कुछ घटित हुआ है आपके साथ और जिसने आपको मेंटली बहुत इफ़ेक्ट कर दिया है, या पास्ट के जो लोग हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जो आपके साथ जो भी अप्रिय जो होते हैं ना एक्सपीरियंसेस जो आपने सहा है, उसका मतलब यू विल फील इट एंड यू विल रिग्रेट। एक पछतावा, एक गिल्ट जैसी फीलिंग महसूस होती है। जो पास्ट में जो आपने दुख तकलीफ़ जो आपको हुआ, ठीक है, जैसे कि आप एक षड्यंत्र के शिकार हुए या आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए एक सिचुएशन में, हाँ, और जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, जो मेंटल अनस्टेबिलिटी से आप गुज़रे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग से आप गुज़रे हैं, उसको लेकर के आप मुझे सोचते हुए नज़र आते हैं। एक एनालिसिस मैं आपका देख रही हूँ और बहुत बर्डन है, पास्ट का आपको बहुत बर्डन है। बार बार आप वही सोचते हैं, एक बर्डन है। और जब सोचते हैं तो एक अजीब सा दुख, एक अजीब सा इंडिसिजन, एक अजीब सा अकेलापन आपको महसूस होता है। व्यूअर्स, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एनर्जी आएगी और आप पर इस पे नियंत्रण पाएंगे। अब आप उस नेक्स्ट लेवल पे हैं जहाँ पर इतना कुछ आपके साथ घटित हुआ, ये जो एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, जो भी हुआ है, इस पे अब आपका नियंत्रण होते हुए नेक्स्ट 72 घंटों पे मैं देख रही हूँ। इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, बार बार पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, किसी भी कार्य के लिए पछताना नहीं है। एक लेसन था जो आपने सीखा और सीख के आप आगे बढ़े, ठीक है। ये सोचिए कि आपका जीवन का इम्तहान था, उस इम्तहान में ऐसा ही होना था, आपने सीखा और आप आगे बढ़े। और अगर आपने कुछ गलती की है तो ईश्वर से क्षमा मांगें और आगे बढ़ें, डिवाइन से माफ़ी मांगें और आगे बढ़ें। गिल्ट फ्री जीवन जिएं, आगे का भविष्य आपको बर्बाद नहीं करना है, जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आपको जो है एक ना सेल्फ एनालिसिस, इस बात का ज्ञात है आपको, फिर भी आप इसके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खुश, आप मुझे इन्जॉयमेंट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कहीं आप कोई गेट टुगेदर में जा रहे हैं फैमिली के साथ, या किसी जिनको आप पसंद करते हैं उनके साथ आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नेक्स्ट 72 घंटों में नज़र आते हैं, ठीक है। अपने साथ भी आप समय बिता रहे हैं, ठीक है। आप पूरा एनालिसिस कर रहे हैं और आपको अपने सिचुएशन के बारे में अब फुली ज्ञात हो गया है। आपने डिसाइड किया है कि अब आप जो है नेक्स्ट 72 घंटों की रीडिंग है, मतलब पूरा अपने जीवन का जो होता है ना सार, मतलब पूरा फ्लैशबैक जो है वो आप सोचते हुए और अवेयरनेस लाते हुए, फ्लो, गोइंग विद द फ्लो होते हुए, अंतर मन से कनेक्टेड होते हुए आप जीवन में खुशियों के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है व्यूअर्स। और साथ ही मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के साथ आपका रीयूनियन भी हो सकता है। इस प्रकार की एनर्जी है, ये स्पेसिफिक लोगों के साथ हो सकता है। कुछ लोगों को आपने रिजेक्ट किया हुआ है, ब्लॉक किया है, जिन्होंने आपके ऊपर नज़र बनाई रखी है, आपने ब्लॉक रखा है। कुछ लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोगों ने आपको परेशान किया है, आप उन लोगों को ब्लॉक ही रहने दें, उनसे दूरी रहें। ये एडवाइस आ रही है नेक्स्ट 72 घंटों में। साथ ही मैं ये देख रही हूँ समथिंग सिग्निफिकेंट, कुछ बड़ा होने वाला है अक्टूबर में आपके लिए। एंड समय का पहिया बदलेगा, ठीक है। और जी हाँ, कुछ कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, कुछ सेलिब्रेशन आ रही है अक्टूबर के महीने में। व्यूअर्स, आपके लिए अक्टूबर के महीने का रीडिंग आ रहा है नेक्स्ट 72 घंटों में। कुछ आपको करना है जिसका यू विल बी एंजॉइंग, मतलब कि जो कंपटीशन था, जो लड़ाई झगड़ा था,
एक मिनट, आई एम गेटिंग मोर देन इट। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके जीवन में होगा इन मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर ऐसा होता है तो मुझे रिवर्ट बैक करिएगा इस वीडियो में। कुछ सेलिब्रेशन आ रही है आपके जीवन में। मैं नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग कर रही हूँ, जो जिसका चरम मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी है, सेलिब्रेशन की शुरुआत मतलब होने वाली, कुछ गुड न्यूज़ की शुरुआत हो चुकी है और ये अपने चरम में होगा अक्टूबर के महीने में। और अक्टूबर के महीने में जो है एक ऐसी सिचुएशन आप देख सकते हैं जहाँ सब लोग आपके पीछे लग सकते हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे घर के हो, चाहे बाहर के हो, बिकॉज आपका कुछ ना डेस्टिनी विल एक डिवाइन के तरफ से एक नहीं होता है काया पलट, ओवरनाइट सक्सेस या अचानक से एक ओवरवेलमिंग जीत, एक मतलब आप समझ रहे हैं ना, फाइनेंशियल या फाइनेंशियली भी आपको इम्पैक्ट करेगी। ओवरवेलमिंग, कुछ ओवरवेलमिंग आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है अक्टूबर में, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है, जो नेक्स्ट 72 घंटों की है। और प्रोमिनेंट आप ये देखेंगे कि अक्टूबर में पीपल विल नॉट बी एबल टू हैंडल, जो आपकी सक्सेस है उसको लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। आप फुली इंटीग्रेटेड हैं। आप अगर मेल हैं तो फेमिनाइन एनर्जी में भी इंटीग्रेटेड हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी में इंटीग्रेटेड हैं। आप समक्ष हैं, आप समक्ष हैं, आप जो है ईश्वर से कनेक्टेड हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हुए। ईश्वर की ही कृपा है और इस लड़ाई झगड़े के ऊपर पर आपकी जीत हासिल होते हुए नज़र आ रही है। आपको बच के रहना है अक्टूबर के महीने में, आपको शेयर नहीं करना है। कुछ आपके साइड हासिल जो भी आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हैं उससे कुछ रिलेटेड आ रहा है एंड उससे भी रिलेटेड आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं एंड कुछ बारिश के महीने में मैं ये देख रही हूँ कि आपका कुछ रिलेशनशिप एंडिंग सा मुझे लगता है। ठीक है, कुछ लोगों का स्पेसिफिक हो सकता है। रिलेशनशिप की एंडिंग जुलाई के महीने में नज़र आ रही है, स्पेसिफिक लग रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है एडवाइस लें लोगों की, जेन्युइन लोगों की, और ईश्वर पे ये सब कुछ छोड़ दें। और कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को आप छोड़ते हुए अपनी पावर आप नेगेटिविटी से वापस लें, अपने आप को क्लेंस रखें, अपने फिज़िकल मेंटल हेल्थ पे आप क्लेंस रखें और इससे बाहर आएँ। 2 से 3 साल लगेगा इस सब दुविधा परिस्थिति से बाहर आना। मतलब एक टॉक्सिक रिश्ते की बात कर रही हूँ, जिस प्रकार की एनर्जी है 1 साल लग सकता है, कुछ लोगों को 2 से 3 साल भी लग सकता है इस रिश्ते से बाहर आना, अगर आपने चाहते हैं तो। और आपसे कहा जा रहा है कि और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है आपके जीवन में जिसको अटेंशन चाहिए, जो डेस्परेट है, जो भाग रहा है। किससे भाग रहा है ये व्यक्ति? जिसने आपको जो है लाइफ में इंसाफ नहीं दिया। औरत, आदमी, कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति ने आपको इंसाफ नहीं दिया, जो भ्रमित रहा, देखिए, जिसने आपको डिसेप्शन में रखा। ठीक है, एक ब्लॉक्ड एनर्जी में रखा नेक्स्ट 72 आवर्स में ये आदमी मुझे दिख रहा है। ये इंसाफ आपको इंसाफ ना मिले, मतलब ये इंसाफ से डर रहा है, मतलब कुछ डिवाइन कर्मा इस पे आने वाला है। इंसाफ से डर रहा है। इंसाफ क्या है कि उसको आपका हक हिस्सा देना है जो नहीं दे रहा है। ठीक है, और जो कार्य कर रहा है उस पर वैलिडेशन चाहिए। ये पास्ट का ही व्यक्ति है, आदमी औरत, और ये अब इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ठीक है, 1000 ये कर्मा से भागने पर कर्मा इसको मिलने वाला है। आदमी या औरत जो भी है, कर्मा आ चुका है और इसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने सेट की हैं। आप नेगेटिव लोग मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों ने आप पे नज़र बनाई रखी है, उन लोगों ने भी नज़र बनाए रखी है जो लोग उठते बैठते हैं आपके साथ। आपको जो है इन लोगों से, इन लोगों का डिसेप्शन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। इन लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है, और दूर रहें, आप बिल्कुल दूर रहें। ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके लिए कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक प्रपोज़ल आ सकता है। ठीक है, या कोई व्यक्ति प्रपोज़ल देने के लिए सोच रहा है।
कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है, घर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और पर आपके लिए रास्ता खुल रहा है, एक अच्छा मार्ग, एक अच्छा रास्ता आपके लिए, ऑनर, इज़्ज़त आपकी तरफ आ रही है। आप काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 72 घंटे में। और क्या देख सकते हैं आप, किसी की तबीयत बहुत ख़राब है आपके घर में, फैमिली रूम आ रहा है, ठीक है। कुछ मैसेज आपको मिल सकता है किसी के बारे में, ठीक है। और जी हाँ, और कुछ इनहेरिटेंस है जो आपको नहीं मिला है, जो आपको मिलना चाहिए या आपको मिल सकता है अचानक से। और यही इंसाफ है, जिस इंसाफ से शायद जो व्यक्ति जो था वो भाग रहा है। और ये है, और ये ईश्वर के ही तरफ से आपको तोहफ़ा है, ये ईश्वर ही आपको आपका हक दे रहे हैं और जस्टिस दे रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसी आपकी सिचुएशन हो वैसे ही लें, ठीक है। सबकी जनरल रीडिंग है, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं। डेफिनेटली बदलाव आ रहा है, एक फ़ाइनेंशियल अचानक से कुछ विंडफॉल, फाइनेंशियल गेन होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा होता है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बताएं, ठीक है। द पेन इज़ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ये जो तकलीफ़ हुई है ये आपके जर्नी में लिखा ही था, ठीक है। और अभी भी आप इससे गुज़र रहे हैं, एंड जो भी हो रहा, एक मोमेंट आएगा, एक तकलीफ़ है, आएगी, उसको होने दें, ठीक है। एंड होने दें, ईश्वर आपका भला करेगा, ठीक है। और पर आपको रुकना नहीं है और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी इम्तहान हो, आपको हिम्मत बनाते हुए आगे बढ़ना है नेक्स्ट 72 घंटों में, कि ये एनर्जी है या आने वाले कुछ दिनों की एनर्जी है। 72 घंटों से ज़्यादा भी हो सकता है ये रीडिंग, 72 घंटे या 72 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है व्यूअर्स, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है, यही आ रहा है। और चीज़ों को बड़े स्तर पे देखना है, ठीक है। सही आप कार्य कर रहे हैं, अब सही वक्त आ गया है, अब कार्य करना चाहिए आपको। जो भी है एंडिंग आ रही है, आप एंडिंग होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंडिंग आ रही है और बैलेंस लाइफ में नहीं है आपके, बैलेंस मेंटेन करना है, एक्शन लेना है, कंफर्म्ड है। अभी आपकी ही एक्शन से चीज़ें रुकी हुई हैं। और सोचिए समझिए, आप रेडी हैं, आपको सोचना और समझना है, लोगों की मदद लेना है, एडवाइस लेना है, यही आ रहा है। और आप मुझे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, एक रिलेशनशिप की एंडिंग नज़र आ रही है, खुशियाँ नज़र आ रही हैं। एक रिलेशनशिप में बदलाव हो सकता है या एंडिंग हो सकता है या रीयूनियन भी हो सकता है। कुछ ड्रास्टिक मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप का, वाइब्स आ रहे हैं एंडिंग के या ट्रांसफॉर्मेशन के वाइब्स आ रहे हैं। और वक्त आ गया है कि आपको जो है अपना जो है डिसीजन लेना है, रास्ता चूज़ करना है और शांतिपूर्वक सल्यूशन जो है आपको चूज़ करना है और अपने सपनों के प्रति आपको आगे बढ़ना है। और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट या इनविटेशन या विज़िट हो सकता है कुछ लोगों का। और आपको इस वक्त आप वेकेशन सोच रहे हैं या वेकेशन पे जाने वाले हैं, इस प्रकार की एनर्जी है। थक चुके हैं और डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, कुछ सक्सेस आपको मिलने वाली है व्यूअर्स, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, ओके। एंड ब्यूटी, अपने ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। यू आर ब्लेस्ड विद मोमेंट्स दैट लेट यू नो बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट दैट ऑल इज़ वेल इन द वर्ल्ड। अब अच्छा सोचें, अपने ऊपर फोकस करें, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। सोचें समझें फिर आगे बढ़ें। एंड स्पिरिट रिम्स इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्या है, दैट यू नीड फ्रेश आइडियाज़, कुछ फ्रेश आइडियाज़ आपको चाहिए। एंजल साइन और सिम्बल्स भेज रहे हैं, मेडिसिन टाइमली आपको लेनी है, इस प्रकार का मैसेज आ रहा है मेडिसिन रिलेटेड, ओके। द एलिमेंट्स ऑफ फायर, एयर, अर्थ, वाटर कंबाइन विद पावरफुल प्रोडक्टिव बाउंड्री, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। तो आपको बाउंड्री सेटअप करनी, नेगेटिविटी से क्लेंस करना है अपने आप को, ओके। इट्स टाइम टू बी फ्री स्पिरिट, टू फ्लोट विदाउट वॉल्स। अपने आप को आज़ाद रखिए, जजमेंट मत सोचिए, रखिए किसी के बारे में। और आपके आसपास लोगों को जलन है, इस प्रकार का है, सीक्रेट्स शेयर मत करिए, लोगों को जलन हो रही है जो आपके पास हैं, आसपास लोग हैं, ठीक है।
धोखे से बचना है आपको। ओके, जो भी कार्य आप कर सकते हैं, टाइम आ चुका है। और ओके, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। पर्सनल ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हैं आप, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करिए। कुछ टीचिंग लर्निंग पे ज़्यादा एम्फोसिस करना है। कुछ पढ़ना है आपको, पढ़ नहीं पा रहे हैं आप, समय निकालें। और कुछ लैक मेंटालिटी से बाहर आना है आपको। तो लैक मेंटालिटी से बाहर आते हुए, डिसेप्शन से बाहर आते हुए आप कामयाबी की ओर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में देख रही हूँ। किसी का सपोर्ट, एक लेगेसी क्रिएट करते हुए देख रही हूँ। कुछ आप स्टेप्स ले रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए। समय आ चुका है, टाइम इज़ नाउ। कुछ ऐसा होता है, ड्रास्टिक चेंज आपके फाइनेंशियल, आपके आर्थिक स्टेटस पे। डू कमेंट एंड कम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।